हेलो, मैं वाई सर मेंस फिजिक्स। मैं आज बात करने जा रहा हूँ जेई मेंस एस्पायरेंट से। लास्ट 30 डेज स्टेट जी, आपने यूट्यूब पर धूम देखी होगी कि सब बात कर रहे हैं कि जेई मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट जो जनवरी में डेट डिसाइड हो गई 24 से 31, इसकी एक परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या हो। डियर स्टूडेंट, 22 से 23 साल लगातार आईआईटी जेई को पढ़ाते हुए मैं अपना अनुभव आपसे साझा कर रहा हूँ। पहली बात तो आपको किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं। जैसे ही जेई की डेट आई, सभी स्टूडेंट ने बोला कि सर ये तो सडन जनवरी की ही डेट आ गई, हमारे कोर्सेज नहीं हुए। तो मैं बता दूं कि ये जो स्टूडेंट इसका बर्डन ले रहा है, टेंशन ले रहा है, पैनिक हो रहा है, उसको एक बार पलट के सोचे कि ये सिचुएशन सिर्फ अकेले आपके साथ नहीं है। लगभग 15 लाख बच्चे और ऑल इंडिया तैयारी कर रहे हैं, सबके साथ है, इसलिए आप पर अकेले पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। दूसरा, स्ट्रेटजी क्या हो, तो मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेटजी वो बनाएं जो आपके सूट करती है। मेरे बताने से, दूसरे के बताने से, तीसरे बताने से डाइवर्जन नहीं, क्योंकि एक सबसे बड़े राज की बात है कि आपको आपसे ज्यादा कोई जान ही नहीं सकता। अपने आप को जितना आप जानते हैं दूसरा जान ही नहीं सकता। इसलिए आपको पता है कि आपकी पावर क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, तो आपको पावर को और स्ट्रेंथ देनी है और वीकनेस को दूर करते हुए काम करना है। तो फिर स्ट्रेटजी क्या हो, मैं कह रहा हूं स्ट्रेटजी लास्ट 30 डेज की नहीं बनाएं, 30 + 60 लास्ट 90 डेज की स्ट्रेटजी बनाएं। जनवरी का अटेम्प्ट आपको देना है, लेकिन अप्रैल का अटेम्प्ट भी आप ही को देना है, जो कि 6 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में जेई मेंस का दूसरा फेज होने वाला है। तो फर्स्ट फेज में हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, सिलेबस को कैसे कवर करें, तो मैं बताऊं, यदि आप 12th के स्टूडेंट हैं तो फाउंडेशन की स्ट्रेटजी अलग होगी। आफ्टर 12th यानी 12th पास स्टूडेंट हैं, टारगेट के हैं, तो वो स्ट्रेटजी अलग होगी। यदि आप 12th के हैं तो आप 12th वाला 50% सिलेबस को रिवाइज करके इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आपका 12th में तो लॉस हो ही नहीं और वो 50% स्ट्रॉन्ग हो जाए। और यदि पकड़ में है तो PYQs पर लग जाइए। आफ्टर 12th है तो भी मैं कहूंगा कि आप PYQs पर लग जाइए। मैं लगातार 20 ईयर्स से इस आईआईटी के एग्जाम को वॉच कर रहा हूं। यदि आप पिछले 20 वर्षों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ढंग से अपने अकॉर्डिंग तैयार कर लेते हैं, सोल आउट कर देते हैं, तो 60% पेपर आपका सोल हो जाएगा मजे से, बिना स्ट्रेस के। और आप सुनते होंगे कि ये स्पीड और एक्यूरेसी का गेम है, तो स्पीड और एक्यूरेसी का गेम है, लेकिन जब मैं गेम बोलता हूं तो स्पीड का मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चनों को दनादन टिकाते जाएं। और आप कई बार चेक किया होगा कि चलो 4 मार्क्स सही क्वेश्चन के लिए, गलत के लिए तो -1 का ही है। ऐसे आपने 20 क्वेश्चंस के 20 × 4 80 मार्क्स, और आपने 10 उनमें से गलत चले जाते हैं तो -10 नहीं है बेटा, -5, 10 × 5 50, 80 - 50, आप कहां पे आ गए, 30 पर आ गए। तो ये है गेम समझने का। इसलिए आप स्पीड बढ़ाने से नहीं बढ़ेगी, आप रिलैक्स होके, पैनिक ना होके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, स्पीड अपने आप बढ़ेगी और एक्यूरेसी लेवल भी बढ़ेगा। ये लास्ट में एग्जाम वाले दिन नहीं, अब जब आप पेपर देने जा रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मेजर टेस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हैं, उसमें अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, स्पीड और एक्यूरेसी को सुधारें। और घर आते ही आप अपना एनालाइज करें कि नेगेटिव मार्किंग मैंने कितना किया। नेगेटिव मार्किंग को 0 पर ले आए। यदि आपने 0 पर नेगेटिव मार्किंग ले आए और इस अटेम्प्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं की तो आप जीत जाएंगे, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और 60% में मैं बता दूं कि इसी में से आने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, आपको एनआईटी मिल जाएगी और आईआईटी में एलिजिबल हो जाएंगे। और दूसरा, आपके पास अब रैंक को बूस्टअप करने के लिए, नहीं रैंक के लिए दौड़ने के लिए 60 डेज और हैं। तो 60 डेज में आपने ये यदि मजबूत आपने पूरी दमखम लगाया तो अगले 60 डेज आपको इतना रिलैक्स कर देंगे कि आप टॉप 100 में भी रैंक ला सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप लोग, मैं वापस कहूंगा कि 30 + 60 डेज की ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि ये 30 डेज का दम आपको 60 डेज में टॉप 100 में लेकर आए। थैंक यू सो मच।